हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अपन बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। आज हम कक्षा 10 का जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो क्या होता है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि जैसे आप शेयर करेंगे कुछ व्यूज भी आएंगे तो मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये जरूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो उम्मीद यही रहेगी और इसी विश्वास के साथ कि अच्छे से अच्छे मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। तो देखते हैं समांतर श्रेणियां क्या है, समांतर श्रेणियों के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है वो भी जानेंगे। और वो जानने से पहले आप जरूर ये बताना कि जो भी पीछे वीडियो बना रहा हूँ वो कैसे लग रहे हैं और आज का जो वीडियो है वो कैसे लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पढ़ते हैं समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी की बात करें तो ये जो है अपने बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसके अंदर 6 नंबर की ये एक्सरसाइज है। 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे जो 6 अंक के होंगे। अब 4 क्वेश्चन किस भागों में बांटा हुआ है, किस तरह से बांटे हुए, 4 क्वेश्चन जो है 3 ही भागों में बांटे हुए हैं। 2 क्वेश्चन तो आएंगे एमसीक्यू, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपको ए बी सी डी या ए बी सी डी जिनमें से एक आपके सही होगा वो आपको बुक में लिखना है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे जो 2 अंक के होंगे, एक एक के, है ना, 1+1। इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, रिक्त स्थान वाला एक क्वेश्चन जो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा और एक ही क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन होगा, दीर्घ उत्तरात्मक होगा, लार्ज क्वेश्चन होगा जो 3 अंक का होगा। अब किस प्रकार से इसको पढ़ना है, इस एक्सरसाइज को, 4 क्वेश्चन कैसे आपको एकदम पूरे कवर करने हैं, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा हट गया है। क्योंकि इस बार के क्वेश्चन पेपर में 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से पहला पार्ट जो है ए, उसमें 15 क्वेश्चन तो आएंगे एबीसीडी वाले एमसीक्यू और 7 क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और इसके अलावा 10 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट टाइप वाले। तो कुल मिला के 10 और 7 17, 17 और 15 कितने हो गए, 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन 32 नंबर के होंगे। देखिए कितने नंबर के, 32 अंक के। इसका मतलब आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही वो क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो कॉन्सेप्ट बेस पे होता है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप उनको कर पाएंगे। तो उम्मीद यही रहेगी कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है समांतर श्रेणी की संबंधित ये जो 6 अंक है उसको पूरा कैसे करें। और उसके अलावा ब पार्ट होता है जिसमें 2 अंक के क्वेश्चन होते हैं, से पार्ट है और द पार्ट है, 4 पार्ट है से द। इसमें क्या होते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शनल आएंगे। ऑप्शनल मतलब 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। 4 क्वेश्चन इसके आएंगे और 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, है ना। तो 4 क्वेश्चन के टोटल बनेंगे क्वेश्चन इसमें 8 में से करने कितने हैं, 4। और 8 कैसे, जैसे इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आएगा ये 3 अंक का। अब ये 3 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे इसी एक्सरसाइज का जिसमें से एक को आपको करना है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यही चीज अपन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और उम्मीद करूंगा कि ये अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नाम से पता चल रहा है, समांतर श्रेणी, समांतर यानी समान अंतर, समान अंतर होगा। यानी एक ऐसी संख्याओं की व्यवस्था होगी या सूची होगी जिसके अंतर्गत पहली से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे नंबर में जाएंगे, तीसरे से चौथे में जाएंगे, चौथे से पांचवें में जाएंगे। तो उन सब का प्रत्येक 2 क्रमागत या कह सकते हैं 2 जो क्रमागत संख्या होती है उनका अंतर हमेशा समान रहेगा, इसीलिए इसका नाम समांतर श्रेणी है। अब इसके अंतर्गत टॉपिक क्या क्या है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी है जिसके बारे में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। इसका भी क्वेश्चन बन सकता है एबीसीडी वाला, कैसे 4 श्रेणी दे दिया और निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है या निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। फिर है समांतर श्रेणी का nवां पद,
अनंत टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। फिर है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एनएपी। तो ये सारे कुल मिला के इसमें 3 टॉपिक हैं। पहला तो है समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी का nवां पद और तीसरा है n पदों का योग। जो क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो हैं जो एक एक अंक के हैं, है ना, ये 3 क्वेश्चन, ये 3 अंक के जो हैं लगभग संभावना है कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड इक्वेशन जो बनेंगे, छोटे से इक्वेशन बनेंगे कि समांतर श्रेणी में वो पद कितना होगा या विपद कितना होगा, डी कितना होगा, वो चीज देखेंगे। अब देखते हैं होती क्या है एपी। देखो, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, संख्याओं की क्या होती है, एक सूची होती है। जैसे एक संख्या की सूची मैं लिख लेता हूं, जैसे लिखा मैंने -17 -14 -11 -8 -5 ये मैंने एक संख्या की सूची लिखी, एक नंबर। दूसरी और लिख लेता हूं, देखिए 27 29 31 33 ये संख्याओं की मैंने सूची लिख ली। अब इन संख्याओं की सूची में ये क्या कह रहा है, जिसमें प्रत्येक पद, प्रत्येक टर्म जो होती है वो कह रहा है पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद को छोड़कर, प्रत्येक जो पद है पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे ये पहला पद मैंने छोड़ दिया। अब बात करते हैं आगे वाली संख्या की। अगर इसमें मैं 3 जोड़ दूं, -17 में 3 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, -14। फिर ये -14 आया, उसमें 3 फिर जोड़ूं तो कितना आएगा, -11। -11 में फिर 3 जोड़ दूं तो कितना आएगा, -8। -8 में फिर 3 जोड़ दूं तो कितना आएगा, -5। तो ये देखो कितना जोड़ रहा हूं मैं, प्रत्येक पद में कितना जोड़ रहा हूं, 3 जोड़ रहा हूं। कितना जोड़ रहा हूं, एक से दूसरा पद निकाला तो +3 किया, दूसरे से तीसरा निकाला +3 किया, तीसरे से चौथा निकाला तो +3 किया, और चौथे से पांचवा निकाला तो +3 किया। इसी प्रकार आगे भी बढ़ते जाएं और +3 यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो सब में मैं क्या एक निश्चित संख्या जोड़ रहा हूँ, कितनी जोड़ रहा हूँ, 3 जोड़ रहा हूँ। सब में एक निश्चित संख्या जोड़ी है मैंने, 3। तो ये कह रहा है समांतर श्रेणी जो होती है वो पहले पद को छोड़कर अपने पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ते जाओ और वो समांतर श्रेणी बनती जाती है। इसमें ये जो निश्चित संख्या होती है जो हम जोड़ रहे हैं वो समांतर श्रेणी का सार्वधातुक होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे ये जो 3 जोड़ा था, +3 जोड़ा था, तो ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ये सार्व अंतर है। क्या है, सार्व अंतर, सबका अंतर जो है सार्व अंतर। ये ध्यान रखना कि दो क्रम के पद हैं उनका ही अंतर है। ऐसे नहीं कि एक पद ले लिया पहला और दूसरा ले लिया तीसरा, ऐसे नहीं चलेगा, पहले के बाद दूसरा, दूसरे तीसरा। इसमें बात करें तो एक निश्चित संख्या +2 जुड़ रही है, इसमें बात करें तो +2 जुड़ रही है, इससे आगे पद में जोड़ जाए तो +2 जुड़ रही है। तो एक निश्चित संख्या क्या जुड़ रही है, +2 जुड़ रही है। यही इसका कॉमन डिफरेंस है। तो ये इसकी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए यह सार्व अंतर जो होता है वो धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो सार्व अंतर जो डी है, कॉमन डिफरेंस, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब में क्या रहेगा, फिक्स। तो ये इंग्लिश में भी डेफिनेशन है इसकी, आप पढ़ सकते हैं इजीली। ऐसा इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अब इसको समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में। देखिए समांतर श्रेणी को अपन समझेंगे अच्छे से। सॉरी, ओके, बढ़ते हैं। देखिए समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होती है कि एक संख्या, पहली संख्या, जैसे मान लीजिए एक संख्या ले रहा हूं, देखिए मैंने एक संख्या ली, मान लीजिए मैंने ली
माइनस के 11। अब एक निश्चित संख्या में जोड़ रहा हूं, 3 जोड़ रहा हूं या 4 जोड़ लेते हैं। 4 जोड़ता हूं तो अगली संख्या कितनी बनेगी, -7। फिर 4 जोड़ता हूं तो कितनी बनेगी, -3। फिर 4 जोड़ता हूं तो +1। फिर 4 जोड़ता हूं 5। ये एक निश्चित संख्या बन रही है, देखिए, है ना। ये निश्चित संख्या जोड़ी तो +4 मैंने क्या किया, सब में जोड़ा है, +4 सब में जोड़ा है। तो ये क्या बनी, एक सूची बनी, और यही सूची क्या है, आपकी एपी है। अब इस एपी में क्या क्या है, जो पहला मान होता है वो प्रथम पद कहलाता है, प्रथम, ये प्रथम पद है। दूसरा जो है 2 नंबर पे है वह कहलाता है सेकंड टर्म, द्वितीय पद। और 3 नंबर वाला तृतीय पद, और 4 नंबर वाला चतुर्थ पद, 5 नंबर वाला पंचम पद। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे टर्म होती है टर्म। अब फर्स्ट टर्म को जैसे समांतर श्रेणी मानेंगे तो उस समांतर श्रेणी में फर्स्ट टर्म को A1 मानेंगे। A1 का मतलब है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। A2 का मतलब है सेकंड टर्म, द्वितीय पद। और A3 का मतलब है थर्ड, तृतीय पद। और A4 का मतलब है चतुर्थ पद, फोर्थ टर्म। इसी प्रकार यहां जितना भी लगा हुआ है वो आपके उस हिसाब से आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 कौन सा है। तो एपी जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है, तो एपी को A1, A2, A3, A4 डैश 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 एंड सो। कितने भी पद हो सकते हैं इसमें। पदों की संख्या निश्चित भी हो सकती है, निश्चित मतलब फिक्स हो सकती है, और पदों की संख्या अनंत भी हो सकती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये इस प्रकार से ये पद होते हैं। अब इनका अंतर जो होता है, प्रथम 2 पदों का अंतर, दूसरे और तीसरे का अंतर, यानी प्रथम 2 पदों का अंतर मतलब A2 माइनस A1। फिर दूसरे और तीसरे का अंतर यानी A3 माइनस A2। फिर A4 माइनस A3। इसी प्रकार A5 माइनस A4। दो नजदीक, ऐसे नहीं होना चाहिए कि A3 माइनस A1, ऐसे नहीं। दो पास पास वालों का, दो पास पास वाले पदों का अंतर, जैसे A2 A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5 बनेगा। इस तरह से ये अंतर, ये जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, वो सार्वंतर D के बराबर होता है। और ये प्रत्येक मान जो होता है वो बराबर होता है। प्रत्येक मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2 के, बराबर होता है A4 माइनस A3 के, A5 माइनस A4 के, एंड सोन बराबर इसको ले सकते हैं an, nवा पद में से a कम वाला पद यानी an माइनस 1 कम कर दो। ये सारा का सारा किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है। तो कुल मिला के इसको क्या लिख सकते हैं, d के बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है। ये देखिए, इस प्रकार से d को आप लिख सकते हैं। ये कहलाती है सार्वंतर, इसको बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस है। तो ये कॉमन डिफरेंस के बारे में ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड पे है तो सेकंड टर्म, थर्ड पे है तो थर्ड टर्म। इस प्रकार से आप देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो बोर्ड की वेबसाइट पे ब्लूप्रिंट डाल रखा है उसमें है। देखिए 3 क्वेश्चन है इसमें बोर्ड की वेबसाइट पे, सॉरी 3 क्या 4 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने कितने लिए हैं, यहाँ पे 3 ही लिए हैं, वैसे 4 क्वेश्चन होंगे। देखिए एक मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाला छोड़ दिया है, वो भी आता है ना। चलो कोई नहीं, वो बाद में देख लेंगे अपन। देखिए ये एक एक नंबर के हैं, ये देखिए नंबर दिया हुआ है। और ये देखिए इसमें क्या कहा है, एपी का प्रथम पद 6 है, सार्वंतर एपी की होगी। तो इनमें से एपी कौन सी है वो बतानी है आपको। इसी प्रकार ये एपी दे दी, 11वां पद कितना होगा वो बताना है। और ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनको बाद में करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे एपी के बारे में संपूर्ण जानकारी।
एपी है क्या चीज एक्चुअल में, वो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात करना है। राइट थ्री मोर टर्म्स, और तीन आगे के पद और बताने हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो सबसे पहले कौन कौन एपी है। एपी है तो ही आपको सार्वंतर बताना है, अन्यथा नहीं बताना है, और आगे के तीन पद याद करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। तो सबसे पहले एपी की शर्त क्या होती है। एपी की शर्त होती है कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही ले लेता हूं मैं। 2 4 8 16। अब इसमें कितने पद दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं। पहले पद को बोलते हैं A1 या ए भी बोल सकते हैं इसको, ये है 2। दूसरे पद को A2 जो कितना है 4, A3 कितना है 8, A4 कितना है 16। ये एक संख्याओं की सूची है। अब हम नहीं कहेंगे पहले कि ये एपी है कि नहीं है। अब अंतर देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 का मान है 4 माइनस 2 कितना बचा 2। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 8, A2 की है 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये आया 2 और ये आया है 4, क्या ये बराबर है, नहीं है। तो यहां लिखेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यह या दी गई सूची एपी नहीं है। तो एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे ये 4 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए, ऊपर लिख दे कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। चारों में से एक एपी होगी तो वो उत्तर लिखना है, या ये कह दें निम्न में से कौन सी एपी नहीं है। तो एपी है या एपी नहीं है, तो पहले इस तरह से अंतर देख के आपको बताना है। ओके, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, ये अंतर आपको देखना है इस प्रकार, ये देखना है, ये देखना है। तो मैं एक और सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। चलो एक एपी वाला भी देखते थे। 2,5/2, 3,7/2, डैश 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 डैश, आगे की पद यहां नहीं दी गई। तो अब वही अंतर निकालते हैं। A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर आपके मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन ये सीधा ए वाला, तो सीधा आप क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 रफ में ही निकालना पड़ेगा अगर ऑप्शन में होगा तो। और ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल चॉइस वाला नहीं है, तो आपको पूरा लिख के निकालना है। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 1 एलसीएम 2 आएगा, 5 का 5 रहेगा, माइनस 2 दूनी क्या हो गया 4, 1/2। इसी प्रकार A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 है 3, माइनस A2 है 5/2, बटा में 1 लगा के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, 2 3 6, माइनस 5 का 5 कितना आया 1/2। अभी बराबर है, तो तीसरा और निकाल लो अंतर। A4 माइनस A3, A4 है 7/2, माइनस A3 है 3, बटा में 1 मानो एलसीएम फिर आएगा 2, 7 का 7, माइनस 2 3 6, 1/2। और आगे पद नहीं है, पद होता तो अंतर निकालते। तो यहाँ देखिए अंतर 1/2, 1/2, 1/2 सेम है, तो यहाँ लिखेंगे A2 अतः 10, A2 माइनस A1। देखिए दूसरे में से ही पहला घटाना है, मतलब आगे वाले पद में से ही पीछे वाला पद घटाना है ना, आगे वाले में से ही पीछे वाला घटाना है। A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सब बराबर है, और वो कितना है 1/2। तो ये जो 1/2 है इसका क्या कहलाता है, सार्व अंतर, है ना। तो यहां लिख दो, नहीं तो आगे लिख देंगे। चलो इसको देखिए, पहले तो ये लिखो, अतः 2,5/2, 3,7/2 एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बताइए इसका सार्व अंतर कितना है। आगे यही पूछा था, आगे यही बोला था। ये देखो, यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी ये एपी पूछा था पहले, एपी है कि नहीं है। अब इसका सार्व अंतर बताएंगे अपन।
सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से लिखते हैं, क्या है? यही जो अंतर निकला है वही है 1/2। सार्व अंतर बताइए फिर कहाँ है? इसके तीन और पद ज्ञात कीजिए। तीन और पद मतलब इससे आगे वाला चार पद तो दिए हुए थे, पांचवा, छठा, सातवां, तीन पद निकालना है। तो A5 निकालना है। तो A5 क्या होगा? A5 कैसे निकलेगा? A4 में वो सार्वंतर जोड़ दें, मतलब A4 प्लस क्या होगा? D, यही तो होगा अगला पद। इसी प्रकार A6 क्या होगा? A6 होगा A5 में D जोड़ दें, और सातवां क्या होगा? A6 में D जोड़ दें, ये तो होता है। तो A4 कितना था? A4 था 7/2, तो 7/2 में 1/2 जोड़ देंगे, तो लघुत्तम 2, 7 + 1 8/2, कितना आएगा? 4। फिर A5 में D जोड़ दे, A5 आ गया 4 + D है 1/2, तो लघुत्तम लेंगे, फिर आएगा 2, 4 दूनी 8 + 1, कितना हो गया? 9/2। फिर आएगा ये वाला मान, तो A6 आ गया 9/2 प्लस D का मान 1/2 ही है, तो लघुत्तम आएगा 2, 9 + 1 का 9 + 1, 9 + 1 10/2, कितना हो गया? 5। तो आगे के तीन पद क्या हुए? आगे के तीन पद 4, 9/2, 5 होंगे। इस प्रकार से एपी हैं तो ये आगे वाला प्रोसेस करना है, नहीं तो नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप अंतर करके देखना, है ना? ये भी आप अंतर करके देखना, ठीक है? ये देखिए, ये भी आप करके देखना। मैं ये करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। क्या ये एपी है? प्रश्न आ जाए कि क्या ये एपी है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। छठा, जीरो 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश डैश ये। अब देखने में तो क्या यार, इसमें 2 है, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, तो हो सकता है एपी हो, लेकिन चेक करते हैं। अंतर निकालते हैं सबसे पहले। A2 - A1, A2 दूसरा पद है 0.22, माइनस A1 कौन सा है? 0.2। अब पॉइंट के बाद यहां पर कितने अंक है? 2 अंक है। यहां कितने हैं? 1 है, तो 1 अंक बढ़ा लो 0 लगा के। अब कितना बचेगा? 2 में से पहला 0 गया तो 2, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0। फिर A3 - A2 निकालते हैं। A3 की वैल्यू है 0.222 माइनस 0.22। पहले पद में, यहां पर आगे वाले में 3 पद है, यहां 2 ही है, तो एक आगे 0 लगा दो, अंतर घटाओ। तो देखिए 2 में से 0 गया 2, फिर 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ देखिए ये 0.02 है और ये 0.002 है, तो क्या ये बराबर है? नहीं है, तो अंतर अगला निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले दो अंतर जो निकले हैं वही अलग अलग आ गए। यानी यहाँ लिखेंगे A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, तो ये AP नहीं है। क्लियर? इस प्रकार से आप बताइए। तो ये सारे इक्वेशन जितने भी हैं आपको चेक करने हैं कि कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। यहां देखिए ये भी आप चेक करेंगे। ये देखिए -1/2, -1/2 सेम आ रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इनमें अंतर कितने का है? 0 का, 0 का अंतर है, तो 0 भी सार्वंतर हो सकता है, तो ये एपी है। अगला पद कितना होगा? -1/2, पांचवा पद, छठा पद 1/2 माइनस का, सातवां पद भी माइनस का 1/2 होगा। यहां से पता चल रहा है देखिए ये भी बात करें इसमें 9th में 1, 3, 9, 27, तो 1 और 3 में अंतर 2 का है, 3 और 9 में 6 का अंतर है, तो ये एपी नहीं है। फिर A, 2A, 3A, 4A, तो 2A में से 1 गया, A बचा, 3A में से 2A गया, A बचा, 4A में से 3A गया, 2 A बचा, तो यहाँ पर A अंतर है, सब में समान है, तो ये सार्वंतर हो जाएगा। अगला पद 5A, 6A, 7A हो जाएगा, तो ये एपी है। यहां देखिए 11वां क्वेश्चन, A की घात 2, A की घात 3, A की घात 4, इसको देखते हैं। A2 - A1 करते हैं,
a2 है a की घात 2 माइनस a1 है a, दोनों से कॉमन आ रहा है a, अंदर बचा a माइनस 1, a3 माइनस a2 करते हैं तो a3 की वैल्यू है a क्यूब माइनस a2 है a स्क्वायर, दोनों से कॉमन आ रहा है a की घात 2, अंदर बचेगा a माइनस 1। तो यहाँ देखिए a माइनस a सेम है, बाहर यहाँ a है, यहाँ a की घात 2 है, तो ये बराबर नहीं है, यानी a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो ये AP नहीं है। क्लियर? तो ये AP नहीं है। अब दिखने में ये देखिए जो क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32, दिखने में तो लग रहा है ये AP नहीं है, क्या वास्तव में भी AP नहीं है? तो चेक करते हैं। √2, √8, √18 और √32, अब चेक करते हैं ये AP है या नहीं। कौन सा क्वेश्चन था देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है 12वां, ये 12वां क्वेश्चन, चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो प्रथम पद है √2, है ना। देखिए दिखने में तो क्या 8 में से 2 घटा दिए 6 बचे, 18 में से 8 घटा दिए 10 बचे, 32 में से 18 घटा दिए 14 बचे, तो ये ऐसे घटा नहीं सकते क्योंकि ऊपर रूट लगा है, रूट वाले डायरेक्ट घटाव होता नहीं है। कैसे होता है देखिए, इसको एक बार सिंप्लीफाई करता हूं, सिंप्लीफाई करके नीचे लिख लेता हूं। √2 का √2, 8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 रूट के अंदर, और 18 को लिख सकता हूं 9 इंटू 2, और 32 को लिख सकता हूं 16 इंटू 2 लिख सकता हूं। ये मैंने क्यों लिखा है 16, 9, 4, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है ताकि ऊपर रूट लगा हो तो पूर्ण वर्ग से हटा दे। 4 का √2 अंदर √2 पड़ा है, फिर 9 का √3 √2, फिर 16 का √4 √2। अब देखिए ये देखने में आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, एक बार √2 आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं √2 बढ़ रहा है। तो अंतर देख लेते हैं, a2 माइनस a1, a2 है 2 √2 माइनस 1 √2, अंतर करो, कॉमन ले लो, नहीं तो देखो 2 √2 में से 1 √2 घट गया, या इसमें से कॉमन ले सकता हूं मैं √2, अंदर 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, 1 ही बचा, √2 इंटू 1 √2, या कह सकते हैं √2 √2 में से 1 √2 घटेगा, 1 √2 बच जाएगा। इसी प्रकार a3 माइनस a2 करें, a3 है 3 √2, a2 है 2 √2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 √2 बच जाएगा, तो बराबर आया। तो चौथा अंतर और तीसरा अंतर और निकालो, a4 माइनस a3, a4 है 4 √2 माइनस 3 √2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 √2 बच जाएगा, यानी √2। तो यहां हम कहेंगे कि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3 के। अतः दी गई सूची AP है। अब AP है तो सार्व अंतर कितना होगा, सार्व अंतर D बराबर जो होता है वही होता है a2 माइनस a1 का जो मान होता है वही D होता है, तो D बराबर a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, ये सब का अंतर कितने का आया है, √2 का, तो ये √2 हो गया। अब अगले पद जो होंगे, अगले 4 पद तो इसमें दिया हुआ, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद आपको बताना है। तो 5वां पद, चौथे में a4 में D जोड़ दो, a4 कितना था, ये देखिए 4 √2, तो 4 √2 में D यानी √2 जोड़ दिया तो कितना बन गया 5 √2। अब इसको भी अंदर ले जाओ तो 5 का रूट में अंदर जाते 25 हो गया, 25 इंटू 2 कितना हो गया, √50 हो गया, सॉरी √50। इस प्रकार आगे 6ठा और 7वां आप स्वयं निकालेंगे। तो ये अंतर आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट ये भी आप देखिए कि अगर सीधा अंतर घटाएं तो कि 1 में से 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, सीधा नहीं करना, पहले इसका स्क्वायर करना है। रूट और स्क्वायर वाले थोड़े ध्यान से देखने हैं ना, तो सीधा लग रहा है अंतर से तो सारे में अंतर बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले इसमें क्या करना है आपको, स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब अंतर से साफ पता चल रहा है, पहले में 8 का अंतर है और दूसरे में कितना है 16 का अंतर, तो बराबर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है कुछ में, 1 का स्क्वायर 1,
5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और आगे 73 है डैश डैश। अब अंतर देखिए, 25 में से 1 गया 24 और 49 में से 25 गया ये भी 24, 73 में से 49 गया ये भी 24, तो सार्वंतर बराबर है। तो अगला पद आपको बताना है, सार्वंतर डी हो गया है ना, कितना हुआ डी 24। तो इस प्रकार से कोई भी संख्याओं की आपकी सूची दे सकता है और पूछ सकता है क्वेश्चन के निम्न में से कौन एपी है कौन एपी नहीं है ना। एपी में जो प्रथम पद होता है वो पहले नंबर पे लिखा होता है, ये प्रथम पद है, और इन दोनों का अंतर जो होता है अगर एपी है तो अंतर जो होता है वो सार्वंतर होता है। अब आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए ये ब्लूप्रिंट के आधार पर ये क्वेश्चन था। देखिए पहला क्वेश्चन एपी का प्रथम पद 6 है, सार्वंतर 3 है, तो एपी क्या होगी। तो इसको देखो 1 नंबर पे कैसे सोल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी एपी क्या होती है, A1 A2 A3 A4 डैश डैश यही होती है। तो A1 मतलब क्या होता है, A ही होता है। A2 मतलब A में D जोड़ दो, मतलब पहले पद में D जोड़ दो। A का मान आपको दिया हुआ है 6, सार्वंतर दिया हुआ है 3, तो 6 और 3 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। A3 क्या हो जाएगा, A2 में 3 जोड़ दो यानी D जोड़ दो, 9 प्लस 3 12, फिर 12 में फिर 3 जोड़ जाएंगे अगला में 15, तो 6 9 12 15 18 डैश 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 ये होगा। तो कौन सी हुई, ये ए। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। सॉरी ये 11वां पद वाला आगे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन अपने कर लिए। अब आगे देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। अब एपी के प्रथम 4 पद, जो ये क्वेश्चन था वो इसी प्रकार से, ये एपी के प्रथम 4 पद ही तो निकाल ले जिसमें ए दे दिया और डी दे दिया। तो ये इसी सिमिलर इससे मिलता है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फ्लोज। तो नीचे ये जो दिए गए हैं वो प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है, तो आपको एपी बतानी है। तो हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। पहला मैं नहीं करूंगा, मैं इसका तीसरा क्वेश्चन लेता हूं और एक लूंगा पांचवा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में ए बराबर है 4, डी बराबर है 3। ए का मतलब प्रथम पद है और डी का मतलब है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो आपको एपी के प्रथम 4 पद बताने हैं। प्रथम 4 पद मतलब A1 आपको फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 ये फाइंड करने हैं प्रथम 4 पद। और हमें पता है A1 जो होता है वो क्या होता है, A के बराबर ही होता है, जो कितना है 4 है। A2 जो होता है A में यानी A1 में D जोड़ दो, तो A1 में D जोड़े, 4 में D यानी कि कितना जोड़े -3। अब 4 में -3 जोड़ेगा तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 कितना हुआ 1 हुआ। फिर A3 क्या हुआ, A3 हुआ A2 में D जोड़ दो, तो A2 कितना है 1 है, प्लस D है -3, तो 1 - 3 कितना हुआ -2। फिर A4 जो है वो देखते हैं, एक मिनट, हाँ A4 जो होता है A3 में D जोड़ दो, मतलब कि -2 जो आया उसमें -3 जोड़ दो, तो -2 - 3 कितना हो जाएगा -4। तो AP जो बनी है वो भी आप लिख सकते हैं, क्या बनी है, पहला पद 4, दूसरा A2 1, तीसरा A3 -2, चौथा -5। ये AP भी बना सकते हैं इस प्रकार से। इसमें तो पूछा है कि फर्स्ट 4 टर्म ही बतानी है, लेकिन आपसे कहा जा सकता है कि AP बताइए इसकी क्या होगी। ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। फिर पांचवें में ए बराबर दिया हुआ है -1.25, डी बराबर दिया हुआ है -0.25। अब देखिए पहला पद ए बराबर A1 बराबर ए बराबर वही रहेगा, दूसरा पद A2 में A2 जो -1.25 है इसमें जुड़ जाएगा -0.25। अब यहां से कितना होगा, देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा 0.25, दोनों माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -1.25 25 50, तो 1.5 लिख सकते हैं। A3 जो होगा वो A2 है -1.50 हो गया, या 1.50 नहीं बोलते इसको, प्लस -0.25, तो -1.50
प्लस माइनस माइनस 0.25, तो माइनस माइनस फिर जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो माइनस 1.75 हो जाएगा। फिर A4 है A3 प्लस डी, या कह सकते हैं A3 जो आया माइनस 1.75 और प्लस माइनस 0.25, जोड़ो जरा। A4 इक्वल टू माइनस 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, अब जोड़ेंगे। अब हमें पता है 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 हासिल 10, पॉइंट के 10 का 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 1 हासिल और 1 ये 2.0 माइनस का मतलब माइनस का 2। तो A1 A2 A3 A4 से क्या क्या माना है, AP जो बनी A1 जो है माइनस 1.25, A2 है माइनस 1.50, A3 है माइनस 1.75 और A4 है माइनस 2.0 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, कर लेंगे मेरे हिसाब से। आगे नेक्स्ट, जो एबीसीडी वाले हैं उसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, सीधा आप ऑप्शन से ही देखना है ना। फॉर द फॉलोइंग एपीज, अब यहां क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये नीचे दी गई वो एपी है, ये नहीं पूछा कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो फॉर द फॉलोइंग एपीज मतलब ये एपी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म यानी ए बताना है आपको, पहला पद, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर डी बताना है। तो सार्व अंतर आपको बताना है कितना होगा, और प्रथम पद कितना होगा वो बताना है आपको। तो बिल्कुल इजी है, एपी है ये, है ना। तो पहले में देखिए 3 1 माइनस 3 डैश डैश, ये एपी है। एपी क्या दी हुई है, ये एपी दी हुई है, तो चेक करने की जरूरत नहीं क्या ये एपी है। तो प्रथम पद इसका पूछा है कितना होगा, तो प्रथम पद A1, या जिसको ए भी लिख सकते हैं, वो पहला पद कौन सा होता है, यही होता है जहां से शुरुआत होती है 3। फिर आगे सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस डी, डी जो होता है इसके लिए आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हैं A2 माइनस A1, याद रख लेना A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2 भी होता है, यानी डी जो है वो चाहे तो A2 माइनस A1 से निकाल लो, चाहे तो A3 माइनस A2 से निकाल लो, चाहे A4 माइनस A2 से, कहीं से A3 से, कहीं से भी निकाल लो, सेम ही आता है। तो A2 माइनस A1 ही बेसिकली ले लो। तो A2 की वैल्यू है 1 माइनस A1 की वैल्यू है 3, तो 1 में से 3 घटाया तो माइनस 2, तो सार्व अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्वेश्चन स्वयं करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा मैं करवा देता हूं। चौथे में देखिए 0.6 1.7 2.8 3.9, प्रथम पद कितना है, ये डी कितना होगा, इसमें से इसको घटा दो। तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म, तो ये एपी आपको गिवन है, इसमें फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 0.6। फिर क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से लिखते हैं, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, चाहे A3 माइनस A2 कर दो और A4 माइनस A3 कर दो। तो A2 है 1.7 माइनस 0.6, तो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 7 में से 6 गई 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में 0 गया 1, तो कॉमन डिफरेंस 1.1 आया। तो इस प्रकार से इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया, एक और क्वेश्चन था ये भी कर लिए, है ना। चलो ये सारे 5.1 के सभी टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो सभी टाइप के क्वेश्चन मतलब हमने क्या किया देखिए एक बार, हमने ये देखा है कि कोई भी एपी अगर लिखी हुई है, समझना बेसिक चीज यही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आप क्वेश्चन सारे सोल्व कर सकते हैं। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, या यूं कह सकते हैं पहला एंड सो ऑन। इसको और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि अगर पहला पद A मान ले तो दूसरा पद A2 कैसे निकलता है, उसमें से कुछ जोड़कर, जोड़ मान लीजिए D जोड़ दिया, तीसरा पद यानी ये दूसरा पद आया, दूसरा पद ये, उसमें फिर D जोड़ दो,
तीसरा पद आया, उसमें फिर डी जोड़ दो, ऐसे, या कह सकते हैं ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। अगला पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये पहला पद, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, पांचवा पद a5, ये a1। तो यहां देखिए a1 को मैंने क्या लिखा है, a लिखा है, a2 को क्या लिखा है, a प्लस डी। क्यों लिखा है, क्योंकि a2 जो होता है वो होता है a1 में d जोड़ने पर ही होता है, a1 की जगह a हो गया। a3 क्या बना, a प्लस 2d बना। a2d कैसे बनता है, क्योंकि a3 जो होता है वो a2 में d जोड़कर होता है, तो a2 में ऑलरेडी एक d है और एक d ये है, तो a प्लस कितना हो गया 2d। इसी प्रकार से आगे आप बता सकते हैं कि a मान लीजिए 7 पूछा जाए तो a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, एक कम होगा। इसी प्रकार a19 पूछे तो a प्लस 18d, तो यहां पर ये 19th टर्म है, 19वां पद है, तो a प्लस 18d। इसी प्रकार अनंत टर्म आ जाए an, इसको बोलते हैं अनंत टर्म ऑफ AP, AP का nवां पद, AP का nवां पद। तो AP का nवां पद जिसको लिखते हैं an से, an बराबर होता है a प्लस d जो होता है उसके गुणा में क्या होता है, इससे a कम होता है, n है तो n माइनस 1d। ठीक है, ये हो गया AP का nवां पद। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ये फॉर्मूला। ठीक है, और चीज देख लेते हैं, जैसे कहते हैं 70वां पद, 17th टर्म, 70वां पद। तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है n का मान कितना है, 70 है, तो n का 70 है तो a 70 पूछा है, मतलब a 70 बराबर a प्लस 69d, a कम। ये देखिए फॉर्मूले में n माइनस 1, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से तो AP दो प्रकार से आप लिख सकते हैं AP, क्या क्या, एक तो A1, A2, A3, A4 डैश 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 डैश, यहां एक लिख देता हूं AN डैश 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 डैश, आगे भी पद हो सकते हैं। AN का मतलब है अनंत टर्म, nवां पद। कौन सा पद, nवां पद है, ये टर्म है, पद है, ध्यान रखना, शब्दों पे गौर करना। इस चीज को और लिखा जा सकता है a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d, 4 पद हो गए। nवें पद को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d कोमा डैश 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 डैश। अगर आगे लास्ट में और पद बचते हैं तो लास्ट जो पद होता है उसको लास्ट टर्म कहेंगे, जिसको AL से लिखते हैं, L लास्ट। कई बार जो अनवा पद है उसी को लास्ट टर्म अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना विशेष तौर पे। तो ये इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है ना, क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे निम्न में से कौन AP है, ऑप्शन ए 5, 7, 10, 13, ऑप्शन बी -6, -8, -10, -12 डैश डैश आ गया ना। ऑप्शन से 5/2, 3/2, 1/2, -2, ये इस तरह से लिख दें, और चौथा लिख दें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको अंतर निकाल के देखना है, अंतर जिसमें बराबर होगा वो AP होगी। तो यहाँ देखिए 2 का अंतर है, या 3 का है, या 3 का है, तो ये तो AP नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.2, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।